स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ मैं आज आया हूं और इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न आपको मिलेंगे। रीजनिंग आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रीजनिंग यदि नहीं है तो फिर मैथ से जुड़े हुए लगभग कोई भी प्रश्न आप कर नहीं पाएंगे। मीन्स हर एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए सीधे हम अपने रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं। आइए पहला प्रश्न देखें, स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 2/3 का एक पंचमांश 14 है, मीन्स 14 है, वह संख्या है। प्रश्न एक बार ध्यान से देखें। किसी संख्या के 2/3 का एक पंचमांश 14 है, वह संख्या है। प्रश्न टोटल हिंदी में है, तो आप उसे इंग्लिश वाले यदि स्टूडेंट हैं आप, तो आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको तरीका सेम होगा लगाने का, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि वो संख्या कौन सी है। तो संख्या आप लेट कर लें या मान लें, जिसको कहते हैं। तो संख्या हम मान लेते हैं कि आपकी वो संख्या कौन सी है। चलिए देखते हैं। किसी संख्या के 2/3 का, तो मान लीजिए संख्या आपकी x है। माना संख्या x है। अब किसी संख्या के 2/3 का, तो संख्या आपकी x है, x का ही 2/3 आपको करना है। तो 2/3 जब लेंगे, 2/3 बराबर 2/3 मल्टीप्लाई x, मीन्स 2/3x हो जाएगा। 2/3 संख्या का 2/3, संख्या हमने x लिया था, उसका 2/3 मीन्स 2/3x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया। इसके बाद कह रहा है 2/3 का एक पंचमांश। एक पंचमांश का मतलब होता है 1/5, 1/5 जिसको कहते हैं हिंदी में। तो 1 पंचमांश कितने के बराबर है? 14 के बराबर है, मीन्स 14 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ राइट कर दीजिए। प्रश्नानुसार जिसको कहते हैं, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार लिखिए, क्या होगा? 2/3 2/3x मल्टीप्लाई, एक पंचमांश कह रहा है, मीन्स 1/5 हो जाएगा। इज इक्वल कितना है? 14 है, 14 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 2/15x इज इक्वल 14 हो जाएगा। 2x इज इक्वल 14 मल्टीप्लाई 15, सो x इज इक्वल 14 मल्टीप्लाई 15/2। 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब आपस में मल्टीप्लाई इसका कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 15, कितना मिल जाएगा? 105। 15 7 जा 105, 15 7 105। तो इस तरीके से आपका वह नंबर निकल गया, वह संख्या निकल गई। कौन सी संख्या हो गई? x की वैल्यू 105 है, 105 हो गई। अब इसको ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में आपको देखिए, पहला ऑप्शन 35 है, दूसरा ऑप्शन आपका 105 है, मीन्स ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखिए एक और ही बहुत मस्त क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं।
देखिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और एक बार यदि समझ में आ गया तो फिर कभी भूलेगा नहीं। यदि ज़रूरत पड़े तो वीडियो को रोक लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उस पर 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें नंबर कितने डिजिट हैं। नंबर ऑफ डिजिट पता करेंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिजिट पहले क्वेश्चन में 111 मीन्स 1 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया हुआ है। नंबर ऑफ डिजिट 1 की कितनी है, 3 डिजिट है। आप क्या करेंगे, सबसे पहला ये चेक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले जब आपने चेक कर लिया कि डिजिट कितने हैं, तो आप इसे राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लिखना शुरू करेंगे। मीन्स 1 2 3 इस तरह से लिखते जाएंगे, और जितने डिजिट हैं उतने डिजिट तक लिखेंगे। मीन्स 3 डिजिट है तो 3 डिजिट तक लिखेंगे, और उसके बाद फिर लेफ़्ट हैंड में घटते हुए क्रम में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ का ध्यान रखना है। आइए देखिए कैसे इसको लिखते हैं। जैसे यहाँ 111 स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको आप लिखेंगे, मैंने जैसा बताया कि राइट हैंड से आप लिखना शुरू करेंगे बढ़ते हुए क्रम में। देखिए 1 2 3 यहाँ तक 3 डिजिट है, बढ़ते हुए क्रम में आ गए। अब इसके बाद फिर घटते हुए क्रम में मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, और फिर 3 के पहले क्या होगा 2, उससे पहले 1। ये आप काम कर लेंगे। मीन्स 111 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 2 1, ये इसका स्क्वायर होगा। मीन्स सबसे पहले डिजिट पता करेंगे कि उसमें डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट हैं, तो आप राइट हैंड से बढ़ते हुए क्रम में 3 डिजिट तक जाएंगे 1 2 3। इसके बाद फिर वहाँ से घटते हुए क्रम में जाएंगे। मीन्स 3 के बाद 2 2 के बाद 1। जो लिखने के बाद जो नंबर बनता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह के यदि क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो। आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ देखते हैं। इसको आप खुद करेंगे। देखिए यहाँ 1 1 1 1 1 1 कुल 1 कितने हैं इसमें, आप ध्यान से देख के बताएं कितने डिजिट हैं यहाँ पे। मीन्स 1 संख्या में कितनी बार आया हुआ है, 6 टाइम्स आया हुआ है। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 6 टाइम है ना। ध्यान से काउंट करिएगा, नहीं तो उसको 3 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स कन्फ्यूज़न जहाँ होगा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये काउंट करना है कितने डिजिट हैं। तो फिर एक बार देख लीजिए 6 डिजिट हैं इसमें। आइए इसका आंसर लिखते हैं, राइट हैंड से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ क्या मिलेगा 1 1 के बाद 1 मिनट मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ गए। इसके बाद फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 5 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यहाँ तक आप लिखेंगे। अब आपका आंसर क्लियर है। मीन्स 1 1 1 1 1 6 टाइम्स रहेगा, उसका स्क्वायर करना होगा, तो उसे सॉल्व करने का ये तरीका है। अब 1 कितने टाइम्स आ रहा है इस पे डिपेंड करता है, और सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि 1 कितनी बार आया है, उतने नंबर राइट हैंड से बढ़ते हुए क्रम में चले जाना है, और फिर जहाँ उतनी संख्या ख़त्म होती है फिर वहाँ से घटते हुए क्रम में आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत आसान हो गया होगा आप, और इस तरीके के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आइए इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसा कि इसमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी वही चीज़ पूछा गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर आपको बताना है, स्क्वायर क्या होगा। अंतर कितना है, पहले वाले यानी दूसरे वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था
कि उसमें भी स्क्वायर ही निकालना था, लेकिन 1 नंबर था और उसकी रिपीटिंग ज़्यादा हो रही थी, कहीं 2 बार है, 3 बार है, 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, इस तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1 नहीं है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है। तो 1 के अलावा यदि कोई नंबर रिपीट होता है तो उसके लिए क्या सिस्टम है, आइए इसको भी हम देखते हैं। सिस्टम वही है, थोड़ा सा परिवर्तन है एक जगह, उसे आप ध्यान से देखें। परिवर्तन कहाँ पे है, देखिए जैसा कि 2 2 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया हुआ है। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर है, मीन्स वो नंबर कौन सा है, 2 है, जिसका स्क्वायर करना है 2 2 2 वाले नंबर का, तो उस 2 का जो मेनी टाइम्स आया है उसका स्क्वायर पहले कर लेते हैं। मीन्स 2 है तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। इतना क्लियर हो गया। कोई भी नंबर है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, समझ में आ रही है बात ना। कोई भी यदि नंबर है उस नंबर का क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेंगे। जैसा कि मैंने इसमें आपको दिखाया है, 2 है, 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 का आपने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। उस ब्रैकेट में क्या करना है, ब्रैकेट में वही करना है जो इसके पहले आप कर चुके हैं। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, करना वही है जो इसके पहले आप कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, जितने डिजिट हैं उतने नंबर राइट हैंड से लिखते हैं, किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद वहाँ से क्या हो जाएंगे, डिक्रीजिंग में हो जाए, मीन्स घटते हुए क्रम में चले जाएंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई। अब 3 डिजिट हैं तो यहाँ से शुरू करिए, 1 2 3 फिर 2 1, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 2 1। आगे एक स्टेप और जाएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 4 4 2 8 और 4 3 12, 4 2 8 1 9, 4 1 4। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसी तरीके से आगे का भी प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ 4 4 का दिया हुआ है, 7 7 का हो सकता है, 5 5 का हो सकता है, तो ठीक वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप करेंगे। देखते हैं, जैसे यहाँ 4 है तो आप क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर, क्या लिखना है, 4 स्क्वायर। इसके बाद कितने डिजिट हैं, राइट हैंड से बढ़ते हुए क्रम में आएंगे। चलिए देखते हैं कितने डिजिट हैं, यहाँ 5 डिजिट हैं, तो राइट हैंड से आ जाते हैं, ब्रैकेट लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर हुआ। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, तरीका वही है, कैलकुलेशन बड़ा है। कैलकुलेशन आई मीन 16 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 1 जा कितना होता है, 16 2 जा 32, 1 जोड़ देंगे 33, 16 3 जा 48, 48 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 48 में 3 51, 5 हो जाएगा। अब 16 4 जा 64, 64 हो जाएगा। 64 में कितना ऐड करना है, 5, 64 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 71। कैरी क्या हुआ, 7। फिर अब 16 का 5 में करिए 80, 80 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 87। कैरी क्या हुआ, 8। फिर 16 4 जा 64, 64 में 8 ऐड कर दीजिए, 64 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 2 रख लेंगे, 7 कैरी हो जाएगा। 16 3 जा 48, 48 में 7 ऐड कर दीजिए,
तो कितना हो जाएगा 8 7 15 55 हो गया, 5 कैरी हो जाएगा, 16 2 जा 32, 5 जोड़ दीजिए 37, फिर 3 कैरी हो जाएगा, 16 1 जा 16 और 3 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। यदि आपको समझ में आ गया है, चूँकि पहली बार क्वेश्चन आप कर रहे हैं इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब उसकी 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर लेंगे, कम समय में कर लेंगे। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न भी आजकल बहुत ज़बरदस्त इसका ट्रेंड चला हुआ है, इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आइए इस प्रश्न को कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं इन प्रश्नों को। संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है कि संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो दो चीज़ें यहाँ सामने आई है। पहली चीज़ संख्या 60 मीन संख्या 60 कम है संख्या 80 से, तो 80 ज़्यादा है 60 कम है, तो 60 जो है 80 से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो बड़ी संख्या है उसको पहले रखेंगे, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, अपान बड़ी संख्या मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। इसका फार्मूला बनेगा परसेंट बराबर प्रतिशत इक्वल क्या मिलेगा, आप यहाँ लिखें बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या अपान क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या। मल्टीप्लाई 100। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। बड़ी संख्या क्या है 80 माइनस 60 अपान कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 100। आगे बढ़ेंगे तो कितना मिलेगा आपका, देख लीजिए 80 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 100 अपान 80। अब 20 से कट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 1 जा 4 और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। आंसर आपका आ गया 25%। ठीक है, 25% आ जाएगा आंसर। मीन्स बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, फिर बड़ी संख्या से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तरीका है। 80 में से 60 निकाल दिए आप 20 पाए, 20 में 100 से मल्टीप्लाई करिए और फिर 80 से डिवाइड करेंगे। तो 20 से 80 को काट देंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 4 से आपने 100 को काट दिया तो कितना मिलेगा 25। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो जाएगा 25%। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन रहे बेटा, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, फिर 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसे बड़े आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो अब इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो इससे भी ज़बरदस्त मैं रीजनिंग के लेकर आ रहा हूँ, जो हर परीक्षा में प्रश्न किए जाते हैं, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए अगली वीडियो का इंतज़ार आपको करना होगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।